जैसे कि आप एक स्लिपरी रोड पर ड्राइव कर रहे हो, जिसमें कि आपकी गाड़ी कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो कोई फकीर तो कोई राजा बन जाता है। कहते हैं समय के साथ बदल जाओ, वरना अगर समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। वेलकम दोस्तों, मैं रेणु माहेश्वरी स्वागत करती हूं आपका अकुरे व्लॉग्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स बताने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। दोस्तों, भगवान ने किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है और किसी को कम खूबसूरत बनाया है। किसी को बहुत बुद्धिमान बनाया है, किसी को कम बुद्धिमान। किसी के पास बहुत दौलत दी है और किसी के पास कम दौलत। लेकिन समय समय भगवान ने सबको एक बराबर का दिया है। पर वैसे तो हम सब जानते हैं कि 24 घंटे का समय होता है, पर इस घड़ी को देख करके धोखा मत खाइएगा दोस्तों, क्योंकि 24 घंटे सिर्फ कहने के लिए हैं। असल में आप उन 24 घंटों में से जितने समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, वही समय आपके लिए है दोस्तों। वैसे थोड़ा सा टाइम निकाल करके कभी ये तसल्ली से बैठ करके सोचिए कि आज समय की इतनी कमी क्यों है। हर कोई भाग रहा है। बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है, और पति पत्नी उन दोनों के पास भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। हर कोई बहुत जल्दी में है, हर कोई भाग रहा है, पर टाइम पर कोई नहीं पहुंच रहा है। रेड लाइट पर अगर आपको थोड़ी देर खड़े होना पड़ जाए तो पीछे वाले हॉर्न मार मार के आपका जीना हराम कर देते हैं। अगर गुमशुदा चीज की बात की जाए तो पता ही नहीं चलता कि वो 8 घंटे जो ऑफिस आवर्स को हटाने के बाद और सोने वाले 8 घंटे को हटाने के बाद कहाँ चले जाते हैं। जो फसल काटी जा रही है दोस्तों, अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है तो आपको उसके बीज को एनालाइज करना होगा, आपको उसके बीज को चेंज करना होगा, तभी जाकर के दूसरी फसल होगी जो आप चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी 24 घंटे ही थे, एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी 24 घंटे ही थे। दोस्तों, हम समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से समय हमें उसका रिजल्ट देता है। तो चलिए बताती हूं वो 5 प्रिंसिपल्स जिसके जरिए आप टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल पाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि अगर आपने ये 5 चीजें अपनी लाइफ में कर ली तो आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज आएगा। पहला प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सूरज को जगाना शुरू करो। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप उन सब में एक चीज कॉमन देखेंगे कि वो सभी अर्ली राइजर्स थे। दोस्तों, जो सुबह जल्दी उठता है उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। वो सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर सकता है, सुबह वॉकिंग पे जा सकता है, सुबह जो उसको एक्स्ट्रा काम करना है जो वो पूरे दिन में नहीं कर सकता, वो काम भी वो उस टाइम पे कर सकता है। पूरे दिन की प्लानिंग को दोबारा से शेड्यूल कर सकता है, देख सकता है कहाँ गैप है। तो आप सुबह उठकर जितना एनर्जेटिक फील करेंगे, लेट तक सोए रहने से उतना ही ज्यादा आप लेजी फील करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, पहले उसे कीजिए, और जो कम जरूरी है उसे बाद में कीजिए। यहां मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूं रावण का। दोस्तों, रावण ने काल को बंदी बना के रखा हुआ था, लेकिन उसने क्या गलती कर दी कि वो हमेशा यही कहता था कि मैं काल को कल मारूंगा, मैं काल को कल मारूंगा, और उसका कल कभी नहीं आया और समय आने पर काल ने ही उसे मार डाला। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब।
दोस्तों, जब रावण जैसा बाहुबली वो भी समय को नहीं हरा सका अपने गलत डिसीजन के साथ, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम कितना भी इंटेलिजेंट हो जाएं या कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें या कितनी भी चीजें अरेंज कर लें, लेकिन अगर हम टाइम को मैनेज ना करें तो हम किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, एजुकेशन ऑन व्हील्स। दोस्तों, जितना टाइम हम ड्राइव करते हैं, हम उस टाइम को उपयोग में ले सकते हैं सीखने के लिए। आप सभी जानते हैं आजकल का जो ड्राइविंग टाइम पीरियड है वो 2 घंटे के अप्रॉक्स हो गया है, जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से आने के लिए। वो टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम में हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, सामने वाले को गालियां देते हैं और अपने अंदर एंगर को बढ़ाते जाते हैं, बजाय कि उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के। अगर आप उस टाइम में अपनी जो भी नॉलेज आप लेना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप सुनते हुए जाएंगे, तो एक तो आपका टाइम पास हो जाएगा, आप वो जो लड़ाई झगड़े हैं, ट्रैफिक जैम का शोर है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे बच जाएंगे। और दूसरा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती ही चली जाएगी और आपको कुछ ना कुछ नया डेली सीखने को मिलेगा, जो कि आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प करेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, स्टॉप वॉचिंग टीवी और एनी अदर फ्री प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हमें लगता है कि हम कोई चीज जो देख रहे हैं, हम फ्री में ही तो देख रहे हैं, हम उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, व्हेन समथिंग इज फ्री देन प्रोडक्ट इज यू। जो भी चीज आप फ्री में देख रहे हैं, आप उस चीज को फ्री में नहीं देख रहे हैं, वो आपका समय ले रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वहां आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। जितने भी ये सोशल मीडिया के अंदर चीजें बनाई गई हैं दोस्तों, वो सारी चीजें हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए बनाई गई हैं। हमें लगता है हम फ्री में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनके लिए प्रोडक्ट बन जाते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज है। अगर मैच आ रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, फिर तो दोस्तों सब काम छोड़ करके पूरा पूरा दिन लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे लोग अपना इतना टाइम बर्बाद करते हैं दोस्तों। मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक बनाया, वो खुद कभी फेसबुक नहीं चलाते। जितने भी ऐसे लोग हैं दोस्तों, क्रिकेटर्स जितने भी हैं, वो खुद अपने मैच कभी नहीं देखते। हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने टाइम को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। पीपल वेस्ट देयर माइनर टाइम इन मेजर एक्टिविटीज एंड मेजर टाइम इन माइनर एक्टिविटीज। अगर आपको एक कार दी जाए, लग्जीरियस कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी या जो भी नाम आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कहा जाए कि आपको इसके बाद दोबारा कोई कार नहीं दी जाएगी, मतलब आपकी लाइफ की ये वन एंड ओनली कार होने वाली है, इसके बाद लाइफ में आपको कभी कोई कार नहीं मिल सकती, और वो पूरी फुली फर्निश्ड, जितना अच्छा आप उसे सोच सकते हैं उस तरह की वो है। जो जो आप उसमें करना चाहते हैं, जो जो चेंजेस उसमें कराना चाहते हैं, वो आप सब करा सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर वन टाइम, बार बार नहीं करा सकते। तो ऐसी गाड़ी का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? बहुत ही ख्याल रख के। दोस्तों, उस गाड़ी से भी कहीं ज्यादा कीमती है ये जीवन जो एक ही बार मिला है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, इसी टाइम के बीच में आपको करना पड़ेगा। जन्म आप ले चुके हैं, मरने का टाइम आपका निश्चित है, और ये जो फ्रेम है दोस्तों, इस फ्रेम के बीच में आप कहां पर चल रहे हैं,
आपको यहीं से शुरू करना होगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, वरना ये टाइम खत्म हो जाएगा और बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा। दुनिया में कही जाने वाली सबसे नेगेटिव बातें पता है कौन सी होती हैं? काश मैंने उस टाइम पर सही डिसीजन लिया होता, काश मैंने उस टाइम अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट ना करके अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट कर लिया होता, काश जो टाइम मैंने सोशल मीडिया पर वेस्ट कर दिया था उस टाइम पर मैं कुछ सीख लेता। दोस्तों, ये टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं हाथ आएगा। प्रिंसिपल नंबर 5, बी ऑर्गेनाइज्ड। एक रात को टू डू लिस्ट बना करके सोइए दोस्तों कि कल सुबह क्या करना है, क्योंकि अगर आप रात को एक लिस्ट बना करके सोते हैं तो आप अगले दिन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। जैसे जैसे आपका काम होता जाए आप उसे टिक लगाते जाइए कि ये काम हो गया है। बिना इस तरह की लिस्ट के चलना दोस्तों कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप एक स्लिपरी रोड पर ड्राइव कर रहे हो, जिसमें कि आपकी गाड़ी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो वो डायरेक्शन देने का काम करती है टू डू लिस्ट। रात को बना करके सोइए और सुबह उसके हिसाब से काम कीजिए। संसार में जितने भी लोग रोते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें करना क्या है, किस टाइम पर क्या करना है। लेकिन जिस इंसान का विजन क्लियर होता है, जिसने पहले ही टू डू लिस्ट बना रखी है कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, उसके लिए पूरा यूनिवर्स उसको रास्ता देता है उसके पथ पर चलने के लिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ दोस्तों। अगर आपके कपड़े अलमारी में आपने बिना तह लगा करके रखे हैं, ऐसे ही आप आए उतारे और फेंक दिया, और दूसरी तरफ आपने कपड़े रखे हैं बिल्कुल सेट करके। दोस्तों, अगर आपको अनसेट कपड़े और सेट कपड़ों में से ढूंढना हो कपड़ों को, तो जाहिर सी बात है आपको ढूंढने में आसानी होगी जो कपड़े सेट करके रखे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अपने जीवन में अपने टाइम को सेट कीजिए और एक सक्सेस की ऊंची छलांग लगाइए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और जुड़े रहिए अक्कुरे व्लॉग्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।